हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला वीडियो है और पहले जो अपना पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की, तो उसमें बात की थी कि लेखांकन की परिभाषा क्या होती है। लेखांकन की परिभाषा में कुछ शब्द आए थे जिनका हमें अर्थ नहीं ठीक से पता था, तो वो सारे अर्थ हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। फिर लेखांकन की विशेषता क्या क्या होती है, लेखांकन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं, लेखांकन के फायदे क्या हैं, लेखांकन की लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं क्या है, ये सारी हम लोगों ने बात की थी। कब? पहले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में लेखांकन में काम करने की दृष्टिकोण से जो पूरा सैद्धांतिक आधार है, सैद्धांतिक आधार मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं उनकी बात की गई है, और यहां से आपको लेखांकन विषय को समझना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो भी समझने वाली बात थी, लेकिन लेखांकन का मतलब क्या है वहां तक चीजें सीमित थी। यहां पर हम लोग काम कैसे कर रहे होंगे उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो जो कुछ पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है बिल्कुल मत देखना, जहां जहां मैं बताऊं वहां देखना। ठीक है, तुलनीयता क्या है? लेखांकन की हम लोगों ने विशेषताओं की बात की थी कि क्या क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, इसी तरह से तुलनीयता भी थी। 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। तो उनमें से एक थी तुलनीयता, मतलब कंपेरेबिलिटी, कि आप अलग अलग तरह की कंपनीज का जो भी लेखांकन आप कर रहे हो ना, तो आप ये तुलना कर पाओ कि कौन सी कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रही है, कौन सी कंपनी की विकास दर ज्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी में नुकसान हो रहा है, कौन सी कंपनी पिछले 50 साल से हमेशा ही इतना प्रॉफिट कमा रही थी, इस बार नहीं कमाया। आप समझ रहे हो, मतलब ओवरऑल दो कंपनीज के बीच की तुलना आप कर पाओ, उसको हम लोग बोल देते हैं अंतरफर्मीय तुलना। क्या बोल देते हैं? अंतरफर्मी, यानी कि दो फर्म्स हैं। फर्म एक्चुअली इंग्लिश का शब्द है और उसी को हम लोग हिंदी में भी फर्म की तरह ही यूज करते हैं। फर्म मतलब कोई कंपनी। अब अलग अलग कंपनी की तुलना हो पाए, साथ में एक ही कंपनी में आप ये देख पाओ कि आज से 5 साल पहले तो इतनी ग्रोथ रेट थी, इतनी विकास दर थी, और पिछले साल तो फिर 3% की विकास दर रह गई। तो आप एक ही कंपनी में अलग अलग समय पर होने वाले प्रॉफिट्स का, विकास दर का, जो भी आपके फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो भी आपके वित्तीय विवरण है, उन सब की आपस में तुलना करा पाओ। ये दोनों तरह की तुलना करवाना संभव होना चाहिए। और ये संभव कब होता है? जब सारी कंपनीज लगभग कुछ मानक रूप हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उसी तरह से लेखांकन में काम करें। आखिरी बात समझें। अरे भाई, मैंने आपको अमेरिका वाला एग्जांपल दिया था कि अमेरिका में मेट्रिक सिस्टम नहीं चलता है। वो लोग माइल्स में बात करते हैं, हम लोग किलोमीटर में बात करते हैं। वो लोग पाउंड की बात करते हैं, हम लोग किलोग्राम की बात करते हैं। तो अमेरिका को पूरी दुनिया से डील करने में दिक्कत होती है अमेरिकन को। जो एक कॉमन अमेरिकन है, एक आम आदमी है, आम नागरिक है अमेरिका का, उसको समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि पूरी दुनिया तो मेट्रिक सिस्टम में बात कर रही है। तो वहां पर तुलना करना, एक कंपेरेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही ये डिफिकल्टी ना रहे वो कब होगा? जब पूरी दुनिया में एक ही मानक रूप चल रहा होगा, सारी जगह पर मेट्रिक सिस्टम वही हो। अभी हम लोग गिनती लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 डेसिमल सिस्टम ही लिखते हैं ना, 4 5। बाइनरी में तो कंप्यूटर में काम होता है, ऐसे तो लिखते नहीं है 1 2 3 4 5। अब ये लिखा तो 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा मैथ्स का है, कंप्यूटर का है, लेकिन ये भी 5 ही लिखा हुआ है बाइनरी सिस्टम में, और ऐसे लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम में। पूरी दुनिया में जो लिखने की प्रणाली है ना, उसमें हम लोग इसी तरह से लिख रहे हैं, तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है। समझ रहे हो? चाहे आप इंग्लैंड चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसे ही क्या होता है लेखांकन में। अगर एक रूपता होगी, क्या होगी? एक रूपता, तो क्या हो जाएगा? हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हम कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। ठीक, और साथ में अगर एक ही सिस्टम को हम काफी दिन तक फॉलो करते रहे, कंसिस्टेंसी समझ रहे हैं कि उसमें एक रूपता है। जैसे आप पहले मान लेते थे कि फर्नीचर पर आपको हर साल 10% का आप डिप्रिसिएशन लगाओगे, जो मूल्य ह्रास हो रहा है। मतलब आपने अगर 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो आप ये मानोगे कि 10 साल चलेगा, हर साल इसमें 1,000 रुपए की का प्रयोग करते जाएंगे, 10 साल बाद जो इसकी कीमत है वो शून्य हो जाएगी। और आपने अगले साल बोल दिया नहीं यार, अब ऐसा करते हैं 20% डिप्रिसिएशन मानते हैं, तो फर्नीचर सिर्फ 5 साल ही चलाते हैं। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, जो पहले आप जिस तरह से तुलना कर रहे थे और आज जिस तरह से आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, मूल्य ह्रास निकाल रहे हो, वो अलग अलग हो गया। तो जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखेंगे ना, जो हमें वित्तीय विवरण दिखेंगे, उनमें अलग अलग तरह से चीजें दिखने लगेंगी। तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा समझना कि पहले ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था या आज ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो? तो हमें एक रूपता रखनी पड़ती। क्या रखनी पड़ती? एक रूपता। अच्छा, और इस वजह से ये तुलनीयता कब हो पाएगी? जब, क्या बोल रहा हूं, जब क्या होगा? वित्तीय प्रलेखों द्वारा प्रदत्त सूचनाएं कुछ समनुरूप लेखांकन नीतियों और साथ में सिद्धांतों और क्रिया अनुभवों पर आधारित हो। क्या लिखा हुआ है? कुछ समनुरूप समझ रहे हैं, कंसिस्टेंट हो,
है ना, उनमें एक रूपता हो। ठीक है, समरूप मतलब समझ लीजिए एक रूपता। एक रूपता किसमें किसमें हो? लेखांकन मतलब आपके अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की किसमें? नीतियों मतलब पॉलिसीज में, प्रिंसिपल्स सिद्धांतों में। क्या लिखा हुआ है? सिद्धांत। तो पॉलिसीज में, प्रिंसिपल्स में और प्रैक्टिसेस में। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल्स। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, तो ट्रिपल पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसेस। तो आप जैसे प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आपके यहां जो प्रैक्टिस हो रही है, जिन पॉलिसीज को आप मान रहे हो और जिन प्रिंसिपल्स को आप मान रहे हो, वो दोनों ही कंपनीज में क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, और समझिए ये कब हो पाएगा? इसको सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और आपके प्रैक्टिसेस एक जैसी हो, नीतियां, सिद्धांत और क्रियानुभाग सारी जगह पर एक जैसे हो, सारी कंपनी में एक जैसे चल रहे हो। ये तब हो पाएगा जब लेखांकन के सैद्धांतिक आधार होगा। लेखांकन का जो आधार होगा वो सैद्धांतिक होगा। सैद्धांतिक आधार मतलब कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो सारे लोग मान रहे हैं, तो वो जब होगा, और ये चीज हो, इसी की वजह से सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता हो जाती है। क्यों? अगर सैद्धांतिक आधार नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, और अगर ये चीज नहीं हो सकती, आप एक जैसी नीतियों का, सिद्धांतों का, क्रियानुभवों का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप तुलना नहीं कर पाएंगे, और तुलना नहीं कर पाएंगे तो फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाने का फायदा क्या रहा? आप कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कंपनी अच्छी कर रही है, ये कंपनी अच्छी कर रही है। समझ गए? तो यहां तक हम लोग को समझ में आ जाती है जो भी हमारी पूरी बात थी। अच्छा, अब एक और बात समझिए कि एक चीज तो ये हो गई कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता की बात। कोई भी विषय विकसित नहीं हो सकता अगर उसका सैद्धांतिक आधार मजबूत नहीं है। तो वो इन जनरल सारे विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर इन पर्टिकुलर मुख्य रूप से, विशेष रूप से सिर्फ लेखांकन में क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें तुलना करवानी पड़ती है। समझ रहे बात? अच्छा, अब यहां पर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था आ जाती है, जिस संस्था का से सर्टिफिकेट आप सारे लोग लेना चाहेंगे जो लोग भी सीए बनना चाहते हैं, और वो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ये जो संस्था है ना हमारी, ये क्या करती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स कभी कभी बताती है, मानक जो भी हैं कि किन किन चीजों को आपको मानना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विकास होता रहा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में लेखांकन बन गया या एक दिन में जो भी इसके सैद्धांतिक आधार पे बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब सारी चीजें हुई है ना, तो उसमें हमारा ICAI है ना, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमें बताता है समय समय पर कि आपको ये सारी चीजें माननी है। इस तरह की चीजों को, इस तरह की एंट्रीज को हम लोग इस खाते में लिखेंगे, या इन चीजों पर इतना डिप्रिसिएशन लगेगा। समझ लो, तो ये कौन हमें बता रहा होता है? ये समय समय पर इस तरह की जो भी चीजें जारी करनी होती है वो हमारा करता है ICAI। बाकी बात समझ में? और इसी वजह से हम लोग ICAI को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? ICAI जो है ना, वो देश में, मैं लिख देता हूं पहले, ICAI देश में लेखांकन मानक स्थापित करने का नियामक निकाय है। नियामक मतलब रेगुलेटर है जो निस्तारित कर रहा है, और निकाय मतलब कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ कौन है? ICAI, और इसीलिए सारा कुछ काम करता है। तो यही इसके नोट्स हैं, आप चाहिए तो यहां से नोट कर लें, और यही सारी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नोट्स में भी मिल जाएंगी। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।